काले बादल आ रहे हैं और जब बारिश जमीन से टकराती है तो सफेद धुएं का निशान उठेगा। एक क्षण में सब कुछ भ्रष्ट हो गया और लड़की ने भय से देखा, क्योंकि दोनों घोड़े पागलों की तरह उस पर दौड़े। थेल्मा को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गलत था और वह अपने पिता को जोर से याद दिलाते हुए जितना हो सके उतना जोर से वापस भागा, जब तक कि वे दोनों पास के घोड़े के खेत में नहीं पहुंचे और भारी एसिड बारिश के नीचे गिरने लगे। तुरंत एक तीखी गंध नथुने में घुस गई और यह स्पष्ट था कि साधारण इमारत लंबे समय तक नहीं रहेगी, और जल्द ही बारिश ने छत को खराब कर दिया और जमीन पर टपक गया। अंतिम समय में मैरी कार में पहुंची और माइक ने अपने और महिला पर एक लाल कपड़ा लपेट लिया और फिर भारी बारिश में कार में भाग गया। फिर भी जब उन्होंने घर जाना चाहा तो उन्होंने पाया कि वापस जाने का रास्ता अगम्य है और बाहर चीखें लगातार आ रही थीं और कुछ लोग सहायता के लिए कार के आगे से बाहर आ रहे थे। उसी समय जैसे ही कार का दरवाजा खुला, एक व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ आया। परिवार ने फिर से रहने की हिम्मत नहीं की और मैरी ने त्वरक पर पटक दिया। सड़क को अवरुद्ध करने वाली कार में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसके बगल में चावल के खेत में सिर के बल गिर गए। लेकिन जब वे शहर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि कोहरे की तरह हर जगह जली हुई लाशें थीं। बचे हुए लोगों ने किसी ऐसी चीज के लिए इधर उधर अफवाह उड़ाई जिसका इस्तेमाल किया जा सकता था, और मैरी को भी मुताई के कुछ टुकड़े मिले और माइक की मदद से उन सभी को कार के नीचे ढक दिया। उसके तुरंत बाद परिवार भागने की राह पर निकलता रहा, लेकिन दिन भर की भागदौड़ के बाद कार के टायर भी इस हद तक खराब हो गए कि उन्हें देखा नहीं जा सका। सौभाग्य से अब जब बारिश बंद हो गई है तो कई लोग केवल कार को फेंक सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उन्हें एक ऐसे खेत में आने में देर नहीं लगी जहाँ घर में कोई नहीं था और ऐसा लगता था कि मालिक का परिवार काफी पहले ही जा चुका था। माइक ने नल चालू किया और उसे सूंघा, जैसे कि कोई तीखी गंध नहीं थी। सुरक्षित रहने के लिए उसने पानी लेने के लिए प्लास्टिक का डिब्बा फिर से उठाया और बक्सा विकृत नहीं हुआ। अचानक एक बिल्ली आई। उसे पूरे दिन प्यास रहनी चाहिए थी और जब उसने डिब्बे में पानी देखा तो वह नीचे गिर गई। हालांकि बिल्ली असामान्य नहीं थी, फिर भी सतर्क माइक ने परिवार को रेड वाइन की बोतलों से अपनी प्यास बुझाने के लिए कहा। फिर से बाहर बरस रहा था और सुरक्षा के लिए सभी टेबल के नीचे सो गए। आधी रात को कमरे में अजीब आवाज आई। बेटी उसे ढूंढने गई और वह चूल्हे के नीचे लाल निशान तक पहुंची और पर्दा उठाया तो उसे बिल्ली की लाश मिली। दूसरे दिन और अधिक भागने वाले बचे हुए थे। उनके पास कोई परिवहन साधन नहीं था। उन्हें बड़े और छोटे बैग पैदल ले जाने पड़े जब तक वे शहर के एकमात्र पुल तक नहीं पहुंच गए। वहां पानी की नालियों ने कब्जा किया था और अम्लीय वर्षा के प्रभाव से पुल उखड़ गया था। एकमात्र पलायन की रक्षा के लिए पोपोल को बड़ी संख्या में लोगों को रोकना पड़ा, जिनमें से कुछ ही लोगों को विचलित किया गया था, लेकिन भागने के लिए उत्सुक लोगों को परवाह नहीं थी। माइक का परिवार भी भीड़ में फंस गया था, लेकिन मैरी ठंडी होती जा रही थी। अगर उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। जल्द ही फ्रेपोल ने फिर से जाने देना शुरू कर दिया और मैरी उनके बीच हुई। वह अपनी बेटी को खींचना चाहती थी, लेकिन उसे पुल पर धकेल दिया गया था। मैरी के पास कोई विकल्प नहीं था। वह पुल को पार करना चाहिए था, लेकिन वह आधे रास्ते से गुजरी तो उसके सिर के ऊपर की इमारतें गिरने लगी और पुल भी हिलने लगा। मासूम लोग डर गए और वापस घूमने लगे, पर बहुत से लोग चाहते थे कि वे भागें और वे लाल झंडे को तोड़ दें। उसी तरह पुल पर अधिक से अधिक लोग थे और मैरी आगे और पीछे लोगों के दो समूहों के बीच फंस गई थी। और अचानक केवल कुछ ही मिनटों में त्वचा की स्थिति बिगड़ गई। आंतरिक अंग भी रक्त में बदल गए। माइक महिलाएं दर्द से कराह रही थीं, लेकिन बहती हुई लाशें देखकर वे सहायता करने में असमर्थ थीं। सेना ने तत्काल बचाव किया और बचे हुए शहरवासियों की उम्मीद बढ़ी। उन्हें नजदीकी सैन्य बेस पर ले जाया गया, जहां एक 10 मीटर गहरा आपातकालीन शरण स्थल था, जिसे उन्होंने तब तक नहीं देखा था जब तक कि कार का इंजन बंद नहीं हो गया। बागडोर में उतरने का आदेश दिया गया। शरण स्थल 2 किलोमीटर दूर था और माइक और उनकी बेटी को बुरी तरह स्थिति थी। माइक और उनकी बेटी तेजी से चलने लगे, लेकिन बारिश की मोटी बूंदें गिरने लगी। उनकी बेटी भीतर हो गई और उसकी ताकत ढीली हो गई, लेकिन माइक ने एक छिपा हुआ छेद खोज निकला और उन्होंने बारिश के बाद के प्रलय से बचने का मार्ग खोज लिया, जिससे माइक वापस उस शरण स्थल की ओर नहीं जाना चाहता था। बारिश अचानक हो गई थी और वह तैयारी करने का मौका नहीं देती थी। सभी को अम्ल वर्षा में मर जाना चाहिए था। सोचकर ही वे व्यथित हो गए कि दृश्य कितने भयंकर होंगे। वे पहाड़ की तरफ चले गए, लेकिन माइक को फर्क नहीं पड़ता था कि उसने दरवाजा कैसे खटखटाया। कोई जवाब नहीं देता था। उनकी बेटी अभी भी अपनी माँ की मौत के बारे में दुखी थी, लेकिन उसने महसूस नहीं किया कि माइक का चेहरा हर पल बदतर हो रहा था। जब तक कि वह सड़क के किनारे बेहोश नहीं हुए, तब तक उसकी बेटी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। अगला एपिसोड जल्द ही अपलोड किया जाएगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, ताकि जब भी अगला भाग अपलोड किया जाए तो आपको सूचित किया जा सके।